अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ ग्रेनोला बार्स। ये बहुत ही सेहतमंद और आसान तरकीब है। ग्रेनोला बार्स स्नैक्स के तौर पर भी खाए जा सकते हैं और इसमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से इसका इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद कर सकता है और बच्चों की बेवक्त भूख मिटाने के लिए ये एक बहुत अच्छी तरकीब है। तो सबसे पहले चाहिए रॉ ओट्स तकरीबन 200 ग्राम। इसके बाद मैंने तकरीबन 200 ग्राम ही खजूरें ली हैं जिसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है और ओट्स में मिला दिया है। इसके बाद इसमें मैंने किशमिश, बीज और ड्राई क्रैनबेरी का मिक्सचर तकरीबन 100 ग्राम की मिकदार में मिला दिया है। आप चाहें तो इसमें बादाम, अखरोट और दूसरे खुश्क मेवे भी मिला सकते हैं। इसके बाद इसमें मैंने 3 टेबलस्पून पीनट बटर मिक्स किया है। ये पीनट बटर का लाइट वर्जन है, यानी कि इसमें कोई एक्स्ट्रा एडेड शुगर या कोई एडेड ऑयल मौजूद नहीं। अक्सर फूड मैन्युफैक्चरर कंपनीज पीनट बटर को मीठा बनाने के लिए इसमें चीनी और सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल करती हैं, तो ख्याल रहे कि मीठा ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि इसके बाद मैं मिलाने जा रही हूँ शहद। सबसे आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे 70 से 80 ग्राम शहद। शहद इसमें एक बाइंडर की तरह काम करेगा और सारी चीज़ों को साथ जोड़ कर रखेगा और साथ ही हल्का सा मीठा जायका भी फराहम करेगा। अगर आप मिठास कम रखना चाहते हैं तो शहद की जगह स्टेविया का शुगर फ्री सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगा दिया है और सारे मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करके इस बेकिंग ट्रे में दबा कर लेयर लगाकर रख दिया है। अब मैं इसे बेक करने जा रही हूँ आधे घंटे के लिए 375 फ़ारेनहाइट या 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करने के लिए। और जैसे ही हल्का सा ब्राउन रंग आ गया है, मैंने बेकिंग ट्रे को ठंडा करने के लिए बाहर रख दिया है। याद रहे कि गरम गरम ग्रेनोला को बाहर मत निकालें, पहले इसे अच्छी तरह से आधे घंटे के लिए ठंडा होने दें और फिर इसे आप बाहर निकाल कर छुरी से अपनी मर्जी के साइज के बार्स काट कर सर्व करें। उम्मीद करती हूँ इस तरकीब को एंजॉय करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ ग्रेनोला बार्स। ये बहुत ही सेहत